हेलो ऑल। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट हैं आदित्य शाह। आदित्य ने आईआईटी रुड़की में एडमिशन सिक्योर किया है, प्लस आदित्य को बिट्स पिलानी में भी एडमिशन मिल रहा है इन मैकेनिकल ब्रांच। एंड थर्ड इंस्टीट्यूट जो है ट्रिपल आईटी बैंगलोर में भी आदित्य का एडमिशन सिक्योर हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य, आपको कैसा फील हो रहा है इतने जो सक्सेस मिल रही है? थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और लाइट भी फील हो रहा है, थोड़ा टेंशन फ्री। इतने 2 साल से टेंशन था, अभी सब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, सो आदित्य आप हमें बताइए कि आपका जो स्कूलिंग है वो कैसे हुआ और फैमिली के बारे में अपना थोड़ा बात इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरे पापा का नाम वैभव शाह है, वो आर्किटेक्ट है, और मेरी मम्मी का नाम नेहा शाह है, वो हाउसवाइफ है। मेरी स्कूलिंग अकोला से हुई है, स्टेट बोर्ड से। मैं कोठारी कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ 10th तक, और फिर मैंने न्यू एकेडमी में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए। ओके, सो आदित्य ये कैसे सोचा आपने कि आपको जेई करना है, आपको आईआईटीज़ क्रैक करना है, आईआईटीज़ में एडमिशन? ये पापा के थ्रू इंस्पिरेशन था या आपके मन में पहले से ही था कुछ? 10th के बाद मुझे साइंस ही लेना था। मेरे को बायो में तो इंटरेस्ट था नहीं, तो इवेंचुअली मैंने मैथ्स लेके इंजीनियरिंग चूज़ किया। और इंजीनियरिंग से सीधा डायरेक्टली आईआईटीएन बन गए। ठीक है, सो आदित्य ये बताइए आपने नीव एकेडमी में एडमिशन लेने का क्यों मतलब सोचा और क्यों एडमिशन लिया? मैंने एक बार होर्डिंग देखा था न्यू एकेडमी का, उस पर मैंने आपका और वीएसएम सर का फ़ोटो देखा था। उधर एक्स पेस फैकल्टी सर लिखा था, तो मुझे लगा अच्छा ही होगा, तो मैं फिर इंटरेस्ट देने आ गया। आपसे बात की तो आप मतलब सब अच्छा लगा इंस्टीट्यूट का, तो फिर मैंने एडमिशन ले ली। ओके ओके, थैंक यू। सो आदित्य एक बार हमें ये बताइए कि जो आपका स्टडी रूटीन था वो कैसा था, जो आपके 2 साल का, और उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए थे आपके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा स्टडी रूटीन कुछ ऐसा था कि सुबह उठ के क्लास आना, फिर क्लास होने के बाद घर पे जाके लंच करके थोड़ा ब्रेक लेके फिर पढ़ाई को बैठना 2 बजे से। मैं लाइब्रेरी में जाता था, तो लाइब्रेरी में जाके शाम तक पढ़ाई करना 6:30-7 तक, फिर घर पे आके डिनर करके फिर से लाइब्रेरी 10 बजे तक। तो एवरेज कितने ड्यूरेशन आप पढ़ाई करते थे? मैं 11th और ऑलमोस्ट 12th का 2-3 महीने मैंने 6-7 घंटे पढ़ाई की है क्लास छोड़ के। अच्छा। ट्यूशन के बाद। एंड जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका था आपका, तो उसके बाद में आपका क्या रूटीन रहता था? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में तो मेनली रिवीजन और मॉक टेस्ट ही चालू थे, तब 10 आवर्स पढ़ता था मैं दिन में। ओके ओके, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी हार्डवर्क आपने किया है और उसी के बदौलत आपको आईआईटीज़ में और बिट्स में एडमिशन मिला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो भी जेई के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी थी, सभी के बारे में, जो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपने क्या क्या मॉड्यूल्स जो भी लगाया, वो थोड़ा बच्चों के साथ में स्ट्रैटेजी शेयर करिए। 11th में तो मैंने जो आपने और वीएसएम सर ने बोला, जो बुक्स आपने रिकमेंड की, वो मैंने सॉल्व की, न्यू एकेडमी के मॉड्यूल्स सॉल्व किए। और आखिरी में आते आते मतलब एचसी वर्मा भी थोड़ा ट्राई किया है। बाद में केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी और एमएस चौहान भी मैंने कुछ हद तक की है। ओके, और मैथ्स में क्या क्या किया है आपने? मैथ्स में मैंने न्यू एकेडमी के मॉड्यूल्स किए हैं, और एदास गुप्ता का मेरे को बुक बहुत अच्छी लगी, वो मैंने की है। ओके, सो ये तो रहा जेई का। अच्छा, इसमें आप कितने आवर्स प्रैक्टिस, ये जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें और बोर्ड में आपने एक डिफरेंस फील किया होगा 10th स्टैंडर्ड के बाद में, वो डिफरेंस क्या था और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी इसके लिए? क्योंकि जो भी है ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, कोई सब्जेक्टिव कोई लिखने वाला सवाल नहीं है, तो उसके आपने मतलब क्या आपका रूटीन रहता था, कितने प्रॉब्लम्स करते थे आप एक एवरेज? बोर्ड और जेडब्ल्यू में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। बोर्ड में तो लिखने के लिए होता है, लेकिन जेडब्ल्यू में एमसीक्यूज़ होता है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, दिन में कम से कम 50 एमसीक्यू करना ही होता था, मतलब होमवर्क मिला के, और जो खुद से जो अलग से बुक्स कर रहा हूँ मैं वो। सो वेरी गुड आदित्य,
अच्छा ये बताइए, जो तैयारी के दौरान बहुत सारे स्मूथ ट्रैक तो रहा नहीं होगा, बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे, 2 साल का इंटरवल है, वो कैसा रहा आपका? मतलब जो चाहे स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस हो या पीयर प्रेशर हो, उसको आपने कैसे कोप अप किया? टू और बी क्या सच में ऑनेस्ट, आपको आया था स्ट्रेस? हाँ टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई मेरे को फोर्स नहीं था कि इतने मार्क्स आने ही चाहिए। उन्होंने एकदम बोल के रखा था कि जो भी आए मार्क्स हम खुश है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया नहीं। और जब भी स्ट्रेस आता था तो मैं उनके साथ शेयर करता था, तो मतलब उससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स हो जाता था माइंड। और बाकी कुछ एक्टिविटी करते थे स्ट्रेस कम करने के लिए? बाकी कभी कभी वीक में एक बार क्रिकेट खेलने चले गए दोस्तों के साथ, या फिर मूवी देख ली महीने में 1-2, तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता था माइंड। ओके। एंड जो आपका मेन डिफरेंस क्या लगा आपको जेई मेंस और एडवांस में? मेंस में एक सेट पैटर्न होता है, मतलब उसी के हिसाब से बहुत सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसकी अपन ने प्रैक्टिस कर ली तो अपन मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन एडवांस अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, और डिफ़िकल्टी ऑब्वियसली ज़्यादा है मेंस से। डिफ़िकल्टी लेवल आपको लगा कि ज़्यादा है, तो इस बार जो आपने पेपर दिया था, तो जनरली मैथ्स इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड बना था। ओवरऑल ओवरव्यू कैसे देंगे कि कौन से सब्जेक्ट जो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, थोड़े से आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट, उनके बारे में बताइए, जो तीनों सब्जेक्ट्स में से? एग्ज़ाम के पहले जो अपना वीक सब्जेक्ट है उस पर मेहनत करो, लेकिन एग्ज़ाम आते आते जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाने वाला है। आपके कौन से स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स थे? फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था और मैथ्स मेरा वीक था, केमिस्ट्री भी मेरा वीक था, लेकिन इवेंचुअली आते आते आखिरी तक वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरा। ओके ओके। सो जनरली आपने जो भी केमिस्ट्री की चीज़ें थी, बहुत सारी रटने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उन सबको कैसे याद किया और कैसे डील किया आपने? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा, एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो फैकल्टीज़ का मतलब रिकमेंडेशन है, जो बुक रिकमेंड करते हैं वो सॉल्व करें। और बस एनसीईआरटी भी थोड़ी हद तक पढ़नी चाहिए फिजिकल की। ओके ओके। सो इसके बाद में जैसे आप ऑब्वियसली नेक्स्ट 1 मंथ के अराउंड आप ऑब्वियसली आईआईटी ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद में आपका क्या प्लान है? मतलब यू वांट टू गो इनटू जॉब और कुछ आगे प्लान भी कर रखा है? मैंने बहुत ज़्यादा सोच के नहीं रखा है, पर जैसा आपने और मतलब VSM सर ने, रंजीत सर ने गाइड किया है कि MBA करने से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, तो MBA करने का अभी थोड़ा प्लान है, मतलब पूरा डिसाइड नहीं किया है। वो तो फिर आईआईटी के बाद में और पता चलेगा, एक्सप्लोर करेंगे आप। ओके। एंड 1 वर्ड फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड द टीचर्स, उसके बारे में? पूरे 2 साल के JEE के जर्नी में टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। पेरेंट्स ने हर बार मोटिवेट किया है, और कभी डांटा नहीं है। कभी कम मार्क्स भी आ गए तो ऐसा कोई डांटा नहीं है कि तुझे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए। हर बार मोटिवेट ही किया है, और टीचर्स ने भी कभी भी डाउट रहा तो सॉल्व किया है। टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया है। ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल सम वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर द जूनियर्स, जो आप कहना चाहेंगे कि ये करें, ये ना करें? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो फैकल्टीज़ कहे वही ज़्यादातर करे, और थोड़ा बहुत एंजॉय भी करे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही पढ़ाई कर रहे, एक दो बार रिफ़्रेश होने के लिए महीने में 1-2 बार एंजॉय भी करे। और जो फैकल्टीज़ है उनको ब्लाइंडली फॉलो करे, जो वो बोलते हैं वो फॉलो करे, और ख़ुद भी थोड़ा जज्बा रखे पढ़ाई करने का। ओके, थैंक यू आदित्य। वी हैड अ वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन विथ यू। और जब आप आईआईटी में जाके फिर वापस विज़िट करेंगे, ज़रूर आपके जो भी जूनियर्स हैं वो आपको सुनने के लिए बेकरार रहेंगे। आपकी जो स्टोरीज़ हैं, जो आपके इवेंट्स, जो भी आपकी मेमोरीज़ होंगी आईआईटी से, विल डेफिनेटली शेयर फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू।